हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है A to Z स्टडीज में। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल का कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन के ऊपर आज काम करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो टाइम बर्बाद ना करते हो, क्योंकि 2 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं वर्ग और वर्गमूल के ऊपर में, और वो क्लास में हम लोग काफी सारा चीज सीखे हैं कि कैसे हम लोग किस चीज को कितना आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं क्या जो सीखे थे वो क्या इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, क्या हम लोग जो सीखे थे उसको हम लोग इस अध्याय में कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर है, निम्न में से कौन सा संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकलेंगे ये हम लोग देखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या किसी को कहते हैं, किसी संख्या को, ठीक है, कोई संख्या ऐसा है जो से पूरी वर्ग करने के बाद जो संख्या आता है उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। किसी संख्या को पूर्ण वर्ग करने के बाद जो संख्या आता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है इसके अंदर देखिए, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा संख्या होता है हम लोग प्रीवियस क्लास में यानी जो स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग बता चुके हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैं आप लोगों को बताया था। और इसमें कुछ भी संख्या बताया था कि कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आते हैं। सबसे पहली बात कौन सा संख्या वो है, सिंगल जीरो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आते हैं। दूसरी बात 2 नहीं आते हैं, 3 नहीं आते हैं, 8 नहीं आते हैं। यह ध्यान रखिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक कभी भी 1, 0, 2, 3 या 8 नहीं होते हैं। ये सबसे पहले बात ध्यान रखना है हमें। तो इसके बिहाफ पर सबसे पहले बात करेंगे, इससे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए इसके अंदर 2 है यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। इसके पीछे 1 0 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। यानी ये दोनों तो पहले से ही छट गए कि ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। और बाकी क्या है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्योंकि देखते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आता है 1, या तो 9 का स्क्वायर भी होता है 81, इसका भी 1 होता है यानी इकाई अंक 1 होता है। तो ये हो सकता है, या तो फिर 196 भी हो सकता है क्योंकि 4 का करेंगे तो 4 चौके 16 यानी 4 आता है, या तो फिर 8 का करेंगे तो 8 8 64 ये भी 4 आता है। ओ सॉरी 6 ना 4 चौके 16 ये आता है। उसके बाद आता है 8 का 9 9 81 6 का 6 6 36 यानी 6 का। इसका मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों में से। अब ये दोनों में से कौन सा हो सकता है ये देखने के लिए क्या करेंगे। देखिए टाइम इसमें क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोग इसको समझ रहे हैं। हर क्वेश्चन को आप एकदम गौर से देखिए, हर क्वेश्चन कोई स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये और ये दोनों में से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले लेंगे। अब इसको देखने का हमारे पास 2 ऑप्शन होगा, क्या है, एक तो भाग विधि हो सकता है, एक क्या होगा, गुणनखंड विधि। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि में लगा देंगे, जोड़ा बनाएंगे, 1 के साथ चला जाएगा, 1 होगा, इधर 1 आ गया, 1 का कम 1 हो गया, इसमें 41 आ गया, 1 का डबल 2 आ गया। अब क्या होगा, ये 1 से क्या ये जाएगा, 1 से अगर जाएगा तो 1 हो सकता है, 1 नहीं जाएगा, 2 से जाएगा क्या, 2 2 4 4 4, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं होगा। 41 क्या हो जाएगा, 141, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा हम लोगों को देखने का जरूरत नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, यानी हम लोग टिक लगा देंगे बी में। लेकिन हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या बी वाला का आंसर सही है। इसको भी भाग विधि में हम लोग करेंगे 96, इसको क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 से देंगे, 1 से देंगे तो 1 एकम 1, ठीक है, कट जाता है, 1 का डबल हो जाता है यानी 2 हो जाता है। आप भाग विधि जानते ही हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। अब 1 का डबल, अब इसमें क्या होगा, 6 है, जब 6 है ना या तो 4 होगा या तो 6 आएगा। तो 4 से हम लोग पहले देखेंगे, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 96 में आया था तो 96 इसके अंदर हो गया। इसका मतलब हम लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो संख्या है ना, ये 14 का वर्ग है,
196, यानी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बी है हमारा। समझ में आ रहा है? देखिए हर क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को जब समझ में आ जाता है ना, क्वेश्चन समझने के बाद ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप लोग इसी टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना था कि किसके पीछे यानी इकाई अंक क्या क्या है। इकाई अंक अगर किसी के पीछे ना सिंगल जीरो हो, 2 हो, 3 या 8 है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ था कि ऐसा संख्या है जिसको वर्ग करने के बाद जो संख्या निकलता है ना, उसी को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। हम लोग ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, अगर वो देखे नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप के है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यानी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी नहीं हो सकता। कौन सा संख्या नहीं हो सकता? 1, 4, 8 या 9। अभी भी लास्ट जो हम लोग अभी वीडियो देखे, इस वीडियो में क्या था, अभी लिखा हुआ था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे कौन सा संख्या नहीं हो सकता है। अभी बताया था 0, 2, 3 या 8, यानी सिंगल जीरो कभी भी नहीं आता है। एक नहीं, ये 2 कभी भी नहीं आता है, 3 कभी भी नहीं आता है या 8 कभी भी नहीं आता है। तो इनमें से जो आंसर होगा, कौन सा संख्या है जो इकाई अंक में नहीं आता है, इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी, यानी 8 कभी भी किसी संख्या के इकाई अंक में नहीं आता है। ठीक है, जब भी हम लोग किसी संख्या को वर्ग बनाएंगे, किसी भी संख्या को, तो वो क्या होगा, उसका इकाई अंक कभी भी 8 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप के पूछा जाता है ना, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा एक एक करके। आप वीडियो को स्किप या वीडियो को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि देखना जरूरी है किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5625 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहे हैं, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन के हिसाब से हमें काम करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 3 विधि से निकाल सकते हैं। पहला विधि हमारा भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा विधि जो हम लोग करे थे, जो काफी आसान भी था। अब क्या है, इसको हम लोग भाग विधि में कर सकते हैं। आप इसको भाग विधि में कर सकते हैं, भाग विधि में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में भी कर सकते हैं, और हम लोग जो विधि अपनाए थे उस विधि से भी कर सकते हैं। कौन सा विधि था वो मैं आपको बता देता हूं। इसका क्या है, 5, 6, 2, 5 ये हमारा था। अब हम लोग क्या करने के लिए बोले थे, यानी जो कल का वीडियो आपने देखे थे, इस कल का वीडियो में ये ऑलरेडी है। क्या है, 25 है, इसको 25 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 25 में हमेशा क्या आता था, मैं अभी बताया था, 25 में 5 आता है इकाई अंक, तो इसके लिए 25 के लिए 5 आएगा इकाई अंक, तो इकाई अंक हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो संख्या है 56, ये कौन कौन सा वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है ये देखेंगे। यानी ये देखिए 7 7 49, 7 का स्क्वायर जब करेंगे 49 होगा, और 8 का करेंगे 8 8 64। ये जो संख्या है 56, यानी 56, ये किसके बीच आ रहा है, ये दोनों के बीच आ रहा है। ये इसका मतलब हम लोग को कौन सा लेना है, छोटा वाला अंक को ही उठाना है। तो छोटा वाला अंक कौन सा है, 7 है, यानी 75 हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं होगा तो हमारा जो लास्ट वीडियो है ना, लास्ट वीडियो को देख लीजिए, आप आराम से समझ जाएंगे इसको कैसे इसको बनाया जाता है। या तो फिर आपको करना क्या है, वही भाग विधि अपनाना है, यानी 5 6 2 5 को भाग विधि बनाएंगे, ये जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें से कौन सा संख्या है जो जाएगा वो देखेंगे। यानी अब करेंगे क्या, जैसे 7 है ना, अब 7 से जाएगा, 7 7 49। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, घटाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा 7। अब क्या हुआ, 25। 7 का डबल कितना हो गया, 14। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर 5 उतारना पड़ेगा, फिर 5 के साथ इसको 5 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 725। करना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो है ना, ये इस समय हम लोग अपनाएंगे नहीं। क्यों अपनाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे टाइम मैनेजमेंट का बात है, टाइम हमें करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। तो इस फॉर्मूला को
जो हम लोग कल के विधि में सीखे थे इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा और ये आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 75। यानी जो इकाई अंक पहले है इकाई अंक के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। अब आप सोचते हैं कि अगर इकाई अंक क्या होगा, अगर उस वीडियो में आप देखेंगे ना तो सारा चीज अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 6072 टू बी मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी संख्या 6072 में कम से कम कितना जोड़ने पर वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इनके अंदर जो संख्या दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो इसके साथ जोड़ देंगे यानी 6072 के साथ जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या देखना है, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा संख्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब इसको निकालने का भी तरीका अलग अलग है, यानी इसको हम लोग भाग विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से निकालेंगे तो क्या होगा, ये फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वही चीज अपनाते हैं यानी जो हम लोग किए हुए हैं, यानी देखिए इसके साथ कौन सा ऐसा चीज इसके अंदर जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, यानी इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 1 4 1 मिनट 1 मिनट प्लीज। तो किसी भी संख्या के यानी कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर के संख्या के पीछे क्या क्या चीज आना चाहिए या क्या क्या चीज आना नहीं चाहिए, ये हमें सबसे पहले जो देखना जरूरी है। तो सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए कभी भी। उसके बाद आपका 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, आपका 7 नहीं आता है, 8 भी नहीं आता है। ये जो चीज है ना, ये क्या है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे यानी इकाई अंक ये नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। देखिए इसके साथ जोड़ने की बात कर रहा है, इसके साथ अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं यानी 607 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे यानी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ। फिर 10 को जोड़ेंगे, 10 को इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6082 यानी 2 भी नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये जो है 12 के साथ, इसको 12 को 72 के साथ जोड़ेंगे, 6084 हो जाएगा, ये मैं भी हो सकता है। अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 6 2 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, इसके पीछे भी 8 है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस टाइप के हमें करना पड़ेगा, इस टाइप का हमें करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बचाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं, 1 सेकंड का काम है। क्या है, इसके साथ जोड़कर देख लीजिए, 8 आ रहा है, 8 अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे यानी इकाई अंक 8 नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। 10 जब आएगा, 10 82 यानी 2 नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ये 4 जब आ गया, इसका मतलब हो सकता है मैं भी, क्योंकि अभी हमारे पास 1, ये दोनों नहीं हुआ, 1 बचा हुआ है ना, तो इसको भी देखना पड़ेगा। जब इसको भी देखें कि ये 8 आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप सी को टिक लगा दीजिए, 100% ये आंसर सही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और पांचवा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, रूट के अंदर 0.09 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो इसका क्वेश्चन में से आंसर दिया हुआ है, या आंसर को हमें चूज करना है, वो निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग निकालिए। निकालने मैं निकालता हूं। निकालने में क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 0.09, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। जब भी पॉइंट हटाएंगे क्या होगा, ये इस ढंग का हो जाएगा, यानी पॉइंट हट गया, पॉइंट के बाद 2 संख्या था तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके नीचे 2 0 लग जाएगा, लगेगा। अब क्या हो गया, ये बन गया। हमारे क्या करते हैं, ये इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 यानी इसको लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 10, दोनों बाहर निकल जाएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जब भी हम लोग भागा करेंगे ये क्या हो जाएगा, 0.03 यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 0 है। समझ में आ गया कैसे करें। सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिसिमल को हटाएंगे।
जब भी डिसिमल हटाएंगे ना, डिसिमल को आप देखेंगे, एक चीज देखना, ध्यान रखना है, डिसिमल जोड़ा में होना चाहिए। जोड़ा में जब होगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, और क्या होगा, ये आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कैसे? इसका जीरो हटाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या दिया हुआ था, दशमलव के बाद दो संख्या दिया हुआ था, दशमलव के बाद दो यानी 100 लिख दीजिए। इसमें क्या होगा, सिर्फ 9 रह जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 निकल गया। और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या निकलेगा, 10। जब 3 से इसको 10 को भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हो गया वो ये हो गया, यानी 5वां का क्वेश्चन हमारा खत्म। अब क्या करते हैं, एक नया टाइप के कुछ और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन काफी अटपटा सा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस बड़ा क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, शॉर्टकट में समझेंगे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन को डरने का जरूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन को शॉर्टकट में समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए डिसिमल के बाद हमेशा क्या होता है, आपका जोड़ा संख्या रहता है, यानी सम संख्या रहता है। डिसिमल के बाद देखिए 2 2 2 2, डिसिमल के बाद जोड़ा वाला संख्या रहेगा। अब जोड़ा वाला संख्या रहेगा तो इसका मतलब किस लिए रहता है वो भी मैं बता दूं। इसलिए रहता है क्योंकि इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट, जैसे अभी हम लोग लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए 09 किए थे, था ना, इसके अंदर भी देखिए आपका जोड़ा दिया हुआ है। जोड़ा इसलिए दिया जाता है, यानी इसलिए क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये जब भी हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे ना, दशमलव को हटाएंगे, उसके नीचे क्या हो जाएगा, 100 होगा। करेक्ट, उसके नीचे क्या हो जाएगा आपका, 100 होगा। 100 किस लिए होता है, क्योंकि इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा 10। अगर इसके 3 होगा ना तो 1000 होगा। 1000 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, क्योंकि जीरो जब भी होगा ना, डबल जीरो होगा तभी जाकर इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसलिए 3 नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, 4, हमेशा 4 दिया रहेगा। 4 जब दिया रहेगा तो इसके अंदर 4 जीरो हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर आधा हो जाएगा, यानी 4 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो है तो 3 जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात, यानी अगर हम लोग इसका 1 2 3 4 5 यानी 6, इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे ना तो ये एकदम डायरेक्ट, हम लोग कुछ करना नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1000, यानी ये जो जीरो 6 जीरो है तो 3 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो है तो 2 जीरो, 4 जीरो अगर है तो इसको 2 जीरो आप लगा दीजिए, 2 जीरो है तो इसको मतलब आप कर दीजिए, क्योंकि ये इसका बनता है। ठीक है ना। जब इस टाइप का क्वेश्चन में आता है ना तो आपको ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप देखिएगा कि ये जोड़ा में ही इसका जो क्वेश्चन दिया रहता है वो जोड़ा में ही दिया रहता है। तो जोड़ा में आप जब देखेंगे ना 1 2 3 4, इसका मतलब इसके डिवाइड में कितना आना चाहिए, 1 2 3 4, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 1 के पीछे क्या होगा, 4 जीरो का हिसाब किताब होगा जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे 4 जीरो का। और किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, उसको अगर 4 जीरो से हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो डिसिमल क्या होता है, ये डिसिमल आगे चला जाता है, 3 घर आगे चला जाएगा। 4 है तो 4 घर आगे जाएगा, 5 है तो 5 घर आगे चला जाता है। यही हमारा नियम है। जब भी हम लोग किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं, मान लीजिए कि 25 है, 25 को हम लोग 10 से भाग करेंगे तो ऑटोमेटिकली भाग करने का जरूरत नहीं है। हम लोग जब 10 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसिमल यहाँ पर रहता है ना, दिखाई नहीं देता है, ये डिसिमल क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी 2.5 हम लोग लिख देते हैं। इसी 25 को जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डिसिमल कहाँ आ जाएगा, ये डिसिमल 2 घर आगे जाता है, क्योंकि ये 2 जीरो है तो 2 घर आगे आ जाएगा, यानी 25। ये हो जाता है ना। ये जब होता है तो इसके अंदर भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो डिसिमल है ना, ये जो जितना बड़ा है, इसको निकालने का भी जरूरत नहीं है। अब देखेंगे क्या कि ऑप्शन में इसमें हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जीरो, यानी 1 के पीछे कितना होना चाहिए था, इसमें 8 जीरो है। जब ये 8 जीरो हो गया ना, इसका मतलब जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के नीचे हो जाएगा 4 जीरो। अब इसके संख्या कुछ ना कुछ तो इसका वर्ग मूल निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जो भी निकलेगा इसका मतलब कितना होगा, 4 संख्या के आगे डिसिमल होगा। इसमें देखिए 3 संख्या के आगे डिसिमल लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसके अंदर देखिए 5 1 2 3 4 5 संख्या के आगे है,
इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसके इसमें कितना दिया है डिसिमल, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के आगे डिसिमल दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा। हमारा कितना है 1 2 3 4, यानी 4 डिसिमल के आगे दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए, अब आपके अंदर मैच्योरनेस आ चुका है। आप क्या कीजिए, इस चीज को सोचिए कि क्यों हुआ। देखिए इसको करने का जरूरत नहीं है, आप इसको क्या करते हैं, अभी वही सेम चीज करते, ये लिखते, क्या लिखते, 1 0 2 0 3 0 5 9 0 4 9, फिर इसके नीचे क्या करते 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखते। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 5 9 4 5 9 0 4 9, यानी 5 5 9 0 4 9 को क्या करते, वर्गमूल निकालते, या तो फिर भाग विधि में निकालते, या तो फिर गुणनखंड विधि में निकालते, या तो जो मैंने किया हुआ था यानी लास्ट क्लास में जैसे हम लोग करे थे उसी हिसाब से करते। फिर क्या करते, इसको करते, इसको करने के बाद क्या आता, फिर हमारे पास ये आएगा। अब इसको क्या करते, फिर डिवाइड करते, फिर डिवाइड करके इसका आंसर निकालते। जब हमारे पीछे इसके अंदर दिया हुआ है 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3, इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा देखकर क्वेश्चन को कि इसका जो आंसर आएगा ना 2 4 3 होगा ही होगा। लेकिन अब इसमें लोचा कहां पर है कि डिसिमल में लोचा है। इसमें 3 जगह में 3 संख्या के आगे डिसिमल लगा हुआ है, 4 संख्या के आगे है, 5 संख्या के आगे है, 6 संख्या के आगे है। तो कौन सा संख्या एक्चुअल होगा वो देखने के लिए कुछ नहीं करना है, 4 0 जब है, इसमें 8 संख्या है, 4 0 होगा, आधा होगा, खत्म। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर आप नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का जो भी वीडियो होगा ना हम लोग अपलोड करते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए, नेक्स्ट के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।